बिहार में तेजस्वी मॉडल के तहत महज 17 महीनों में हमने 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी, 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई। अगर बिहार जैसे कम संसाधन वाला प्रदेश, पिछड़ा प्रदेश 17 महीनों में एक युवा उप मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति के दम पर 17 महीनों में 5 लाख नौकरियां दे सकता है, 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करवा सकता है, तो हम देश भर में 10 साल में करोड़ों नौकरियां क्यों नहीं दे पाए? जबकि देश में 30 लाख पद रिक्त हैं, तो हमें उन पदों को भरने की दिशा में भी इस बजट में कोई जिक्र नहीं है। सभापति महोदय, यह पूरा देश जानता है कि लालू जी के शासन से पहले बिहार में गैर बराबरी का बोलबाला था। पिछड़े, गरीब, दलित, वंचित वर्ग के लोग सामाजिक पायदान में बड़े लोगों के सामने खाट पर नहीं बैठ सकते थे, लेकिन लालू जी ने सामाजिक न्याय के जरिए बराबरी का कुआं और बराबरी की खाट दी। अब हमारे नेता तेजस्वी जी का मिशन आर्थिक न्याय के जरिए इन लोगों को बराबरी का ठाठ देने का है। सभापति महोदय, इस सरकार का क्या कहें? 10 वर्ष पूर्ण बहुमत के शासन के बाद भी ये अपने भाषणों में और अपने बजट में अपनी उपलब्धियों के बखान के बजाय ये सिर्फ विपक्ष की निंदा और आलोचना में अपना समय जाया करते हैं। शायद विपक्ष की निंदा करने से इनको अपनी शासकीय जो खामियां हैं, कमियां हैं, असफलताएं हैं, उनको छुपाने में इनको मदद मिलती होगी। लेकिन इस विपक्ष की आलोचना और निंदा से जनता का कोई भला नहीं होने वाला है, और जनता ने इस चुनाव में यह अच्छे से बता भी दिया है। सभापति महोदय, जनता मुर्दों की नहीं, मुद्दों की बात करना चाहती है, लेकिन ये क्या करते हैं? ये गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे रहते हैं और जनता के मुद्दों को दफन कर देते हैं। अभी देश में क्या हाल हो रहा है हम सब ने देखा। अभी उत्तर प्रदेश में हालिया घटना हुई, क्या खतरनाक ट्रेंड हो रहा है, कैसे खतरनाक बंटवारा कर रहे हैं, फल वालों को ये नाम की तख्ती लगाने की ताकीद कर रहे हैं। बताइए, एक फल बेचने वाला अपना फल बेचने को स्वतंत्र नहीं, तो समझो उस जगह लोकतंत्र नहीं। हम कहाँ ले जा रहे हैं अपना भविष्य? क्या सिखा रहे हैं हम छात्र छात्र युवाओं को और आने वाली पीढ़ी को? वो दिन दूर नहीं जब बच्चों को ये लोग ऐसे अनार आ से आम की जगह ऐसे अनिल का अनार और आ से आसिफ का आम पढ़ाना शुरू कर देंगे। महोदय, सत्ता के लिए सबको सता रहे हैं। यह ना हमारे देश की संस्कृति है, धर्म के नाम पे बंटवारा, जाति के नाम पे बंटवारा, और ना ही हमारी सामाजिक विरासत है, और ना ही हमें मानवता और इंसानियत यह सब सिखाता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे इंडिया गेट है। आप इंडिया गेट पे जाकर देखिए, वहाँ जो शहीदों के नाम लिखे हैं उनमें सबसे अधिक मुसलमानों के नाम हैं, सिखों के नाम हैं, किसानों के परिजनों के नाम हैं। इस देश की जंग आज़ादी में जिन्होंने सबसे अधिक कुर्बानी दी, आप उनको रिडिक्यूल करते हैं। आप उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने भी कहा है, किसी के दीन की तौहीन करने से बड़ा और कोई गुनाह नहीं है। महोदय, लोगों को धर्म के नाम पर बांटना भी सबसे बड़ा अधर्म है। मानवता को बांटने वालों को छांटना होगा, और जनता ने इसकी